कई व्यक्ति सोचते हैं कि मरते समय भारी कष्ट होता है, इसलिए उस कष्ट की पीड़ा से डरते हैं। यह भी मृत्यु समय की वस्तु स्थिति की जानकारी ना होने के कारण है। आमतौर से लोग मृत्यु से कुछ समय पूर्व बीमार रहते हैं। बीमारी में जीवनी शक्ति घटती जाती है और इंद्रियों की चेतना शिथिल पड़ती जाती है। इस शिथिलता के साथ साथ ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य होते जाते हैं। फलस्वरूप दुख की अनुभूति भी पूरी तरह नहीं हो पाती। प्रसूता स्त्रियां या लंघन के रोगी गर्मी की ऋतु में रात को भी अक्सर बंद घरों में सोते हैं, पर उन्हें गर्मी का वैसा कष्ट नहीं होता जैसा कि स्वस्थ मनुष्य को होता है। स्वस्थ मनुष्य गर्मी में रात को बंद कमरे में नहीं सो सकता, पर रोगी सो जाता है। कारण यह है कि रोगी के ज्ञान तंतु शिथिल हो जाने के कारण गर्मी अनुभव करने की शक्ति बंद पड़ जाती है। रोगियों को स्वाद का भी ठीक अनुभव नहीं होता। स्वादिष्ट चीजें भी कड़वी लगती हैं, क्योंकि जिह्वा के ज्ञान तंतु निर्बल पड़ जाते हैं। रोगजन्य निर्बलता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य संज्ञा शून्य होता जाता है और बिना किसी कष्ट के उसके प्राण निकल जाते हैं। जो कुछ कष्ट मिलना होता है रोग काल में ही मिल जाता है। डॉक्टर लोग जब कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो रोगी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं ताकि उसे कष्ट ना हो। दयालु परमात्मा भी आत्मा से शरीर को अलग करने का ऑपरेशन करते समय संज्ञा शून्यता का क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है ताकि हमें मृत्यु का कष्ट ना हो। यह सभी जानते हैं कि कोई रोगी जब मरने को होता है तो मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसकी बीमारी कम हो जाती है, कष्ट घट जाता है। तब अनुभवी चिकित्सक समझ जाते हैं कि अब रोगी का अंत समय आ गया। कारण यह है कि बीमारी के कारण रोगी की जीवनी शक्ति चुक जाती है और ज्ञान तंतु रोग को प्रकट करने एवं कष्ट अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह मान्यता भ्रमपूर्ण है कि गर्भकाल में माता के उदर में और मृत्यु के समय प्राणी को अधिक कष्ट होता है। दोनों ही दशाओं में मस्तिष्क अचेतन अवस्था में और ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य अवस्था में रहने के कारण प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ऐसी दशा में मृत्यु के कष्ट से डरने का कोई कारण रह ही नहीं जाता। बहुत से दार्शनिकों की दृष्टि में तो मृत्यु विभु का वरदान है। जो वस्तु इतनी प्राकृतिक हो, इतनी सार्वभौम और इतनी सार्वजनिक हो, वह कभी अनिष्टकारिणी हो ही नहीं सकती। कालिदास कह गए हैं, मरणम प्रकृति शरीरणाम विकृतिर्ति विद्युत्मजस्यते बुधा। और फिर इस मृत्यु में समानता भी कितनी है। कहते हैं कि एक बार डाइवोगेनेस नाम का दार्शनिक किसी मृत दास की हड्डियों को बड़े गौर से देख रहा था। सिकंदर ने पूछा, दार्शनिक, इन हड्डियों में तुम क्या ढूंढ रहे हो? दार्शनिक ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता की हड्डियों में और इस दास की हड्डियों में मुझे कोई अंतर नहीं मिल रहा। उसी की तलाश में था। जिसने मृत्यु संबंधी इस दर्शन को समझ लिया, उसे अंतकाल में मृत्यु भय नहीं हो सकता, ऐसा मूर्धन्यों का मत है। अंत समय, मृत्युकाल, देहांत आदि की चर्चा अक्सर जीवन के संबंध में होती रहती है। इसका तात्पर्य भी यहाँ समझ लेना चाहिए। इसका प्रचलित अर्थ मृत्यु ही है, परंतु मृत्यु भी किस श्रेणी की समझी जानी चाहिए, क्योंकि क्षणिक मृत्यु, दैनिक मृत्यु, निद्रा, अवसंथांतर की मृत्यु, बाल से तारुण्य आदि, अज्ञानांत की मृत्यु, उपनयन, द्विज संस्कार आदि, देहांतर की मृत्यु, महामृत्यु आदि अनेक मृत्युएं हैं। इनमें से यहाँ कौन सी मृत्यु अपेक्षित है? वस्तुतः सभी मृत्युएं
यहाँ विचारणीय है। हर प्रकार के अंत के समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु प्रतिक्षण हो ही रही है। यदि देह त्याग ही मृत्यु है, तो इस देह का कुछ न कुछ भाग प्रतिक्षण त्यागा ही जा रहा है। शरीर शास्त्री मानते हैं कि प्रत्येक शरीर 7 वर्षों में पूर्णतः नवीन हो जाता है, अर्थात पहले के अणु बिगड़कर उनका स्थान नए अणु लेते रहते हैं। यह परिवर्तन शनैः शनैः प्रतिक्षण होता रहता है। यदि किसी शरीर का भार 2 मन है, तो सप्तवर्षीय परिवर्तन के अनुसार प्रतिदिन 2.5 तोले शरीराणु नष्ट होकर उतने ही नए आ जाने चाहिए। इस तरह इतने परमाणुओं की मृत्यु मानव शरीर में प्रतिदिन हो रही है। उपवास के समय यह परिवर्तन शीघ्रता से होता है। प्रथम आयु में परमाणुओं की मृत्यु की अपेक्षा संवर्धन अधिक होता है, अतः शरीर बढ़ता है, और उत्तर आयु में मरने वाले परमाणुओं की संख्या अधिक होने से शारीरिक क्षीणता स्पष्ट ही है। प्रतिदिन 2.5 तोले परमाणुओं की मृत्यु होती है, तो प्रतिक्षण कितनी मृत्यु होती है? इसका अनुपात स्पष्ट है। यह क्षणिक मृत्यु ही दैनिक मृत्यु है। देह को इतना त्याग प्रतिक्षण प्रतिदिन करना पड़ता है। गीताकार ने जिस अंत समय में परमात्मा का स्मरण सुझाया है, उसका यही रहस्य है कि जीवन का प्रतिक्षण ही देह त्याग का अंत समय है। अतः किसी विशेष समय की प्रतीक्षा ना करके श्वास प्रश्वास के साथ भगवान के नाम जप का सहज अभ्यास कर शरीर समाप्ति वाले अंत समय में नाम स्मरण हो जाए, तो सद्गति में कोई संशय ही नहीं रह जाता। मृत्यु और जीवन का अंतर, पुनर्जीवन का प्रश्न। अध्यात्म क्षेत्र में यह असमंजस बहुत पहले से ही छाया हुआ था कि मृतक किसे कहा जाए और जीवित किसे। जिसकी आशा मर गई, जिसका लक्ष्य छूट गया, जिसका प्रकाश बुझ गया, वह मृतक है, भले ही वह सांस ले रहा हो। यह प्रतिपादन दर्शन क्षेत्र में सदा ही किया जाता रहा है। भले ही वह मृत्यु अलंकारिक रही हो, पर कहा यही गया है कि इस आदर्श विहीन निरुद्देश भारभूत जिंदगी से वे मृतक अच्छे हैं जिन्होंने धरती का अन्न जल नहीं बिगाड़ा और मलमूत्र से वायुमंडल को गंदा करना बंद कर दिया। यह अलंकारिक प्रतिपादन अब नए ढंग से वैज्ञानिक असमंजस के रूप में सामने आ खड़ा हुआ है। जिन्हें मृतक समझकर गाड़ा, जलाया या बहाया जाता रहा है, वे जीवित थे या मृत? उनकी अंत्येष्टि जीवित अवस्था में ही कर दी गई थी या मरने के बाद? इन प्रश्नों पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। आमतौर से जिन्हें मृतक मान लिया जाता है, क्या वे सचमुच ही मर चुके होते हैं, अथवा अधमरे होते ही उनके मूर्छित शरीर से पिंड छुड़ाने की तैयारी कर ली जाती है? मृत्यु की क्या व्याख्या होनी चाहिए? जीवित और मृतक का अंतर किस आधार पर किया जाना चाहिए? विचित्र किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न शरीर विज्ञानियों के सामने उभर कर आए ही हैं। मृत्यु की जो व्याख्याएं अब तक की जाती रही हैं, वे सभी अपूर्ण हैं। कौन मर चुका, कौन मर रहा है, कौन मरने जा रहा है, इसका गंभीर पर्यवेक्षण होना ही चाहिए। अन्यथा जीवितों के साथ मृतकों जैसा व्यवहार करने की भयंकर भूल चलती ही रहेगी। इस संदर्भ में फ्रांस के प्रसिद्ध क्लिनिशियन प्रोफेसर मोलोरेट ने राष्ट्रसंघ के स्वास्थ्य संगठन को एक गंभीर चेतावनी दी है कि मृत्यु की व्याख्या के आधार पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। अब मृत्यु को परंपरागत धैर्य के आधार पर नहीं, वरन तथ्य के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए। एक का हृदय दूसरे के लगाते समय यह धर्म संकट उत्पन्न होता है कि जिस व्यक्ति को मृत घोषित करके उसका हृदय निकाला गया था, क्या वह वस्तुतः मर ही गया था, अथवा जीवित रहते हुए भी मृतक मानकर उसका वह महत्वपूर्ण अंग काट लिया गया था? यदि वह मृतक नहीं था, तो उसकी या उसके घर वालों की वसीयत के विरुद्ध निश्चय ही यह विश्वासघात का अथवा हत्या कर डालने का मामला बन जाता है। भले ही वह हत्या
डॉक्टरों द्वारा सदुद्देश्य के लिए ही क्यों ना की गई हो। अब मृत्यु की सुनिश्चित घोषणा संबंधी व्याख्या का प्रश्न पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल और विवादास्पद हो गया है। शास्त्रीय मृत्यु क्लिनिकल डेथ पहले होती है और जीवन का अंत बायोलॉजिकल डेथ की स्थिति उसके बाद में ही आती है। दोनों के बीच कितने समय का अंतर रहता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। वह अंतर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। प्रख्यात मृत्यु संशोधनकर्ता प्रोफेसर नैगोस्की ने मृत्यु को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण वह है जिसमें श्वास की गति और हृदय की धड़कन बंद होती जाती है और अंततः बंद हो जाती है, फिर भी मस्तिष्कीय चेतना किसी रूप में जीवित रहती है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ EEG यंत्र से यह पता लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क पूर्णतः मरा नहीं है, वह मंद गति से कई देह घटकों को संदेश भेज रहा है। मृत्यु का दूसरा चरण वह है जिसे सेरिब्रल डेथ कहते हैं। इसमें मस्तिष्क शरीरगत अवयवों को अपने संदेश देना बंद कर देता है, इसलिए शरीर की हलचलें रुक जाती हैं। फिर भी चेतना का पूर्ण अंत नहीं होता। मस्तिष्क अपनी सत्ता में केंद्रित रहता है और शरीर के जीवाणु मस्तिष्क के साथ संबंध विच्छेद हो जाने पर भी अत्यंत मंद गति से अपनी हरकतें करते रहते हैं। शरीर का कोई अंग कट जाने पर वह कुछ समय तक उछलता रहता है। यह स्थानीय जीवाणुओं की वैसी ही हरकत है जैसे धक्का मार देने पर पहिया कुछ समय तक अपने आप लुढ़कता चला जाता है। सेरिब्रल डेथ हो जाने के उपरांत भी शरीर में कई घंटों तक जीवन के चिन्ह पाए गए हैं। तीसरा चरण है क्लिनिकल डेथ, शास्त्रीय मृत्यु। इसमें नाड़ी की गति, हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया रुक जाती है और मस्तिष्क गहरी अचेतना में डूब जाता है। इस स्थिति में भी शरीर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि किन्हीं अवयवों में मंद गति से स्थानीय हलचलें चल रही हैं। इस स्थिति में उच्च स्तरीय उपचार से पुनः जीवन को लौटाया जाना संभव हो सकता है। चौथा चरण वह है जिसमें जीवन की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। पूर्ण मृत्यु का साम्राज्य छा जाता है और जीवाणुओं का सड़ना, विघटित होना आरंभ हो जाता है। यह है बायोलॉजिकल डेथ। मूर्छा शास्त्र एनेस्थेटिक्स की नवीनतम शोध मान्यताओं के अनुसार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कार्यान्वित होने वाली सभी जीवन सिद्ध करने वाली क्रियाएं बंद हो जाने पर भी पूर्ण मृत्यु घोषित नहीं की जा सकती। इन अन्वेषणों के अनुसार हृदय की धड़कन का रुकना, रक्त संचार बंद होना, श्वास रुक जाना, नाड़ी चलना बंद होना, चमड़ी सफ़ेद पड़ जाना, पुतली पथरा जाना जैसे मृत्यु के प्रख्यात लक्षण वस्तुतः जीवाणुओं के पारस्परिक संगठन का क्षय मात्र है। उसे क्षय चिकित्सा के आधार पर तत्काल रोका जा सकता है। मृतकों को पुनर्जीवित करने में मिली सफलताओं का कीर्तिमान यह है कि मस्तिष्क की क्रियाशक्ति समाप्त होने जाने के 3 दिन उपरांत तक, श्वसन क्रिया बंद हो जाने के 24 घंटे बाद तक रोगियों में जीवन के चिन्ह पाए गए हैं और उन्हें फिर सजीव किया जा सका है। जर्मनी के जिन 2 वैज्ञानिकों ने ऐसे मृतकों को पुनर्जीवित करने में ख्याति प्राप्त की है, उनके नाम हैं डॉक्टर बुशर्ट और डॉक्टर रिटमेयर। इन्होंने यह घोषणा की है कि सेरेब्रल डेथ, मस्तिष्क की मृत्यु हो जाने पर भी केंद्रीय तंत्र का तंत्र बहुत समय तक अपना काम करता पाया गया है। निष्कर्ष यह निकालता है कि हृदय प्रभृति महत्वपूर्ण अंगों का निष्क्रिय हो जाना, श्वास प्रश्वास, अकुंचन प्रकुंचन, रक्ताभिसरण क्रियाओं का बंद हो जाना पूर्ण मृत्यु नहीं है। असल में शरीर पर पूरा कब्जा मस्तिष्क का है। यदि यहाँ के किन्हीं कोशों में तनिक भी जीवन शक्ति मौजूद है तो उसे जीवित ही कहा जा सकता है और यह आशा की जा सकती है कि चेतना का पुनः प्रस्फुरण करके निष्क्रिय हुए अंग या अवयवों के तब तक पुनर्जीवित होने की आशा की जा सकती है जब तक कि वे सड़ने नहीं लगे हों। जीवन का अंत
चेतना के अंत के साथ होता है। सोचने, विचारने या अनुभव ना करने की चेतना तो क्लोरोफॉर्म जैसी औषधियों से ही उत्पन्न की जा सकती है। उस स्थिति को मृत्यु तो नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार मृत्यु समय में गहरी मूर्छा होने के कारण यदि अवयवों ने काम करना बंद कर दिया है तो इसे कारखानों की तालाबंदी के समय मजदूरों की छुट्टी पर कहा जाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु की परख तो चेतना के सभी लक्षण समाप्त हो जाने से ही की जा सकती है, क्योंकि जीवन और चेतना वस्तुतः एक ही बात है। रूस के एक मूर्धन्य वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर वेल लेडो। अणु विघटन के शोध कार्य पर उन्होंने सन 1932 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अणु विघटन के शोध कार्य पर उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी वर्ष वे मोटर दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए। शरीर का प्रायः हर अवयव क्षत विक्षत हो गया। उन्हें बचाने के लिए संसार भर के चिकित्सा शास्त्रियों ने प्राणपण से प्रयत्न किए। 3 महीने वे बेहोश रहे। इस अवधि में 4 बार उनके हृदय की गति बंद रही और कई कई घंटों तक बंद रही। चारों बार शास्त्रीय मृत्यु घोषित कर दी गई। इतने पर भी यह अनुभव किया जाता रहा कि जीवन को फिर वापस लौटाया जा सकता है। दिमाग में खून की गांठ बन गई है, इसलिए यह बेहोशी रहती है। इस निष्कर्ष के उपरांत कनाडा के न्यूरोसर्जन पेनफील्ड ने दिमाग के ऑपरेशन की तैयारी की। अंतिम दर्शन की इच्छा से उनकी पत्नी भेंट के लिए पहुंची। उसने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, प्रियतम, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? तुम सुन तो सकते हो, पर इस अवस्था में बोल नहीं पा रहे हो। यदि तुम सुन सकते हो तो 4 बार पलक झपकाओ। मैं समझ लूंगी कि तुम मुझे पहचानते हो और होश में हो। मूर्छित पड़े हुए रोगी ने 4 बार पलकें झपकाई। डॉक्टरों की टीम ने एक स्वर से माना कि वे होश में हैं और ऑपरेशन की व्यवस्था रद्द कर दी गई। उनके अन्य उपचार उत्साहपूर्वक किए जाते रहे। वे अच्छे हो गए और 6 वर्ष तक भली प्रकार जीवित भी रहे। मस्तिष्क की मृत्यु ही अंतिम सत्य है। यह चिर पुरातन अध्यात्म प्रतिपादन है। कहा गया है कि मस्तिष्क एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है। जीवन की सक्रियता एवं स्फूर्ति मस्तिष्क की क्रियाशीलता पर निर्भर है। व्यक्तित्व का सारा कलेवर यही विनिर्मित होता है। यही वह पावर हाउस है जहाँ से शारीरिक इंद्रियां शक्ति प्राप्त करती हैं। स्थूल गतिविधियां नहीं, विचारों भावनाओं का नियंत्रण नियमन भी यही होता है। विचार जीवित हैं तो मस्तिष्क भी जीवित है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर लेता है वह स्वयं का तो विकास करता ही है, समाज का सम्मान भी पाता है। वही मस्तिष्क जब विचार शून्य हो जाता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है अथवा कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में मनुष्य स्वयं को असमर्थ ही पाता है तो उसे मृतवत ही कहा जाना चाहिए। बालक की विकास अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में 3 से 12 वर्ष तक सर्वाधिक वृद्धि स्थूल दृष्टि से उसके मस्तिष्क की होती है। उसके मस्तिष्क का व्यास बढ़ जाता है। स्थूल दृष्टि से विकास की गति तीव्र होते हुए भी हर दृष्टि से वह बालक परावलंबित ही होता है। जब तक विचारों की दृष्टि से वह परिपक्व नहीं होता तब तक स्वतंत्र निर्णय बुद्धि उसमें विकसित नहीं होती। स्नायु विज्ञानी बताते हैं कि इस आयु के बाद मस्तिष्क का स्थूल विकास तो रुक जाता है, पर उसमें सूक्ष्म क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। भावपरक संवेदनाएं, अपने पराये का ज्ञान, विपरीत लिंग के प्रति सहज आकर्षण, जीवनोद्देश्य, इन सब का उसे भान होने लगता है। उत्साह, स्फूर्ति, उमंग, बुद्धि हर दृष्टि से युवा संपन्न होता है, पर इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए उसे अपना मस्तिष्क सतत क्रियाशील, जीवंत बनाए रखना होता है। स्थूल तरंगों का मापन कुछ भी निर्णय दे, समग्र विकसित मस्तिष्क ही किसी के सही अर्थों में जीवित होने का प्रमाण है। इन सब के मूल में जो सूक्ष्म सत्य अंतर्निहित है वह विशिष्ट ही है।
जीवित व्यक्ति में मृत्यु की विभीषिका अनेकानेक परिस्थितियों में स्पष्ट गोचर होती है। सिफिलिस नामक यौन रोग की अंतिम अवस्था में मस्तिष्क की बुद्धि, सामाजिक व्यवहार, संवेदना वाले केंद्र मृत प्राय हो जाते हैं। स्वस्थ दिखते हुए भी वह व्यक्ति मृतक के समान ही होता है। इसी तरह सठियाना रोग नहीं, एक स्थिति है। जब व्यक्ति की चिंतन क्षमता समाप्त हो जाए, नागरिक कर्तव्यों की छोटी छोटी बातों का उसे ध्यान न रहे, उसकी स्थिति गई बीती हो जाती है। जीवित होते हुए भी वह मृतवत अपनी लाश ढूंढता है। डिप्रेशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस ऐसे रोग हैं जिनमें शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी मनुष्य का अस्तित्व नहीं के बराबर होता है। एक बेचारा जो सारा दोष परिस्थितियों को देता रहता है, किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी चलाता है, वह दार्शनिक दृष्टि से मृत्यु की ओर अग्रसर होता माना जाता है। हमारे मस्तिष्क की संरचना लगभग उसी स्तर की है जैसी कि पृथ्वी के ध्रुव प्रदेशों की। इसके सामान्य से दिखने वाले कण वस्तुतः अनोखे चुंबकत्व से भरे पड़े हैं। उत्सर्जित विद्युत ऊर्जा को यूं तो EEG द्वारा मापा जा सकता है, परंतु वह उस पूरी शक्ति संपदा का मात्र कुछ हिस्सा ही है। शेष ऊर्जा तो चेतना स्तर की होने के कारण यांत्रिक पकड़ एवं परख से बहुत आगे की है। अनेक जर्मन एवं स्विस वैज्ञानिकों ने वर्षों तक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों का अध्ययन कर मात्र यह पाया है कि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों की कॉर्टेक्स संरचना में कुछ अंतर होता है। वैसे भी यह विभिन्नता अलग अलग व्यक्तियों में सामान्यतः देखने में आती ही है। वस्तुतः मानसिक क्षमता, चारित्रिक दृढ़ता, संवेदनाएं, उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कार्यों को करने का जीवट आदि विषय स्थूल मस्तिष्क के हैं ही नहीं। चेतना की परिधि में आने वाली इन विशिष्टताओं का विशद अध्ययन परामनोवैज्ञानिक कर रहे हैं। उन सब के निष्कर्ष यही है कि प्रसुप्त शक्तियों का जागरण एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग ही जीवन की समस्त सफलताओं का मूल मंत्र है। यही जीवन है। इससे विपरीत अवस्था मौत है। मृत्यु का आक्रमण अकस्मात बिजली टूट पड़ने की तरह नहीं होता। उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। वृद्धावस्था और रुग्णता वस्तुतः मंद गति से प्राणी की ओर बढ़ते हुए मृत्यु के चरण ही हैं। शस्त्राघात, विषपान, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना जैसे प्रसंगों में अपेक्षाकृत जल्दी मौत होती है, तो भी वह अकस्मात नहीं होती। उसमें भी क्रमिक गति ही काम करती है, भले ही वह तीव्रता के साथ अपना काम जल्दी ही पूरी कर लेती है। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था। मरते समय के अनुभव वे इस प्रकार बताते रहे कि पैरों तथा हाथों की ओर से उनकी जान निकल रही है और मृत्यु क्रमशः मस्तिष्क की ओर बढ़ती आ रही है। वे अपने शिष्यों के साथ तब तक वार्तालाप करते रहे जब तक कि अन्य अंग शिथिल होते होते मस्तिष्क के शिथिल होने की बारी नहीं आ गई। अपनी मृत्यु की पूर्व घोषणा करने वालों की अनुभूतियां भी इसी प्रकार की होती हैं। वे अनुभव करते हैं कि उनके अंग विलक्षण प्रकार से निर्जीव हो रहे हैं। उनकी स्वाभाविक और सम्मिलित शक्ति का विचित्र रीति से क्षरण हो रहा है। अतः चेतना इस मृत्यु संदेश को यदि ठीक तरह अनुभव कर सके तो क्रमिक मृत्यु की स्थिति में आवेश रहित व्यक्ति सहज ही मृत्यु का पूरा आभास पा सकता है और कई बार तो मृत्यु के समय की अवधि तक घोषित कर सकता है। ऐसी भविष्यवाणियां कितनों ने की भी हैं और वे सत्य भी निकली हैं। यदि कोई जादू नहीं है, यह कोई जादू नहीं है वरन अपनी आंतरिक स्थिति का सही विश्लेषण या निदान मात्र है। ऐसा कर सकना आवेश रहित संतुलित व्यक्ति के लिए ही संभव होता है। हड़बड़ाने वालों को तो अनेक तरह के आवेश ही बुरी तरह आ घेरते हैं और वे डरने, घबराने,
रोने पीटने के अतिरिक्त और कुछ कर समझ नहीं पाते। इन तथ्यों पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि जिसकी चेतना जितनी मंद पड़ी रही वह उतने ही अंशों में मृतक हो चुका होगा। स्फूर्ति, उत्साह, परिश्रम जैसे शारीरिक और जागरूकता, व्यवस्था, सूक्ष्मदर्शिता जैसी बौद्धिक प्रखरताएं जिनमें सही ढंग से सही मात्रा में काम कर रही हो, उन्हीं को पूर्ण जीवित माना जाएगा। आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित लोग एक विशेष प्रकार से मृतक ही हैं, अस्तु इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में असफल ही रहना पड़ता है। शिथिल मृत्यु जो क्रमशः पके हुए फल की तरह होती है, कठिनाई से ही टलती है। सक्रियता खोते खोते जीवाणु पहले ही से दम तोड़ते चले जाते हैं। उन्हें कुछ समय गर्म रखा जा सके तो भी सशक्त का वापस लौट सकना संभव नहीं होता, किंतु दुर्घटनाओं से ग्रस्त मरणासन व्यक्तियों के बारे में ऐसी बात नहीं है। उनकी कोशिकाएं पुनर्जीवन धारण करने के लिए आसानी से तत्पर हो जाती हैं। पानी में डूबने वाले, ठंड लगने, बिजली का झटका खाने वाले, सर्प के काटे, दुर्घटनाग्रस्त, हार्ट फेल होने वाले लोगों की मृत्यु को पुनर्जीवन में वापस लौट सकना इसी आधार पर अधिक संभव रहता है। सामान्यतः मरण का क्रम इस प्रकार चलता है कि मनुष्य का तापमान गिरता है। (98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिरते गिरते वह 1.4 डिग्री पर आता जाता है। त्वचा में खून जमने लगता है। स्नायु पहले तो ढीले पड़ते हैं, फिर अकड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वे फिर ढीले होने लगते हैं। इन सब परिवर्तनों में प्रायः 2 दिन लग जाते हैं। मृत्यु निकट आती चली आ रही है। इसका आभास सामान्य स्थिति में 2 दिन पूर्व ही प्राप्त किया जा सकता है, किंतु विशेष घटनाओं में यह सब बहुत तेजी से भी होता है और कुछ ही घंटों में सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये तथ्य हमें इस निर्णय पर पहुंचाते हैं कि किसी की दीर्घ सूत्रता, अकर्मण्यता और मनस्विता कितनी ही शिथिल क्यों ना हो गई हो, उसके पुनर्जागरण की आशा की जा सकती है। परिस्थितियों की प्रखरता के संपर्क में आकर, तेजस्वी साधनों को अपनाकर निष्क्रिय लोगों को सक्रिय और तथाकथित मृतकों को जीवित किया जा सकता है। जब एक छोटी सी चिंगारी दावानल के रूप में प्रचंड हो सकती है, तो कोई कारण नहीं कि मंद चेतना को समग्र जागरूकता के रूप में विकसित ना किया जा सके। मृत्यु को भारी थकान और गहरी मूर्छा का परिणाम माना जाता है। शरीर की थकान स्थिर नहीं, निंद्रा के उपरांत उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। आत्मचिंतन और प्रखर प्रोत्साहन से अंतः चेतना पर चढ़ी हुई मंदता का भी निवारण हो सकता है। जो जिस अनुपात में इसे संपादित कर लेते हैं, वे उतने ही जीवंत और जागृत हैं।